फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने अभी 20 kg प्लस वेट लूज किया है। पहले मैं 86 की थी और मेरा वेट लूज वीडियोस देख देख के आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने वेट लूज किया है। वो चीज़ देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई। आप सभी अपना अपना ना अटेंडेंस लगा दो जिसने वेट लूज किया है, क्योंकि ना मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। और एक बात और, जब हम ये वेट देखते हैं ना तो हमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है कि आपको किसी और की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी मैं अपना वेट देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है। इसको मैंने यही मेंटेन भी कर रखा है। और ये देखो, अभी मैंने सूट सिलवाया था लेकिन फिलहाल मेरे को कोई भी फिटिंग नहीं आ रही है। नए नए कपड़े सिलवा रही हूँ क्योंकि पुराने वाले लूज हो रखे हैं, उनको ठीक करके पहनना पड़ता है। फिर भी अभी कोई फिटिंग ही नहीं बैठ रही है क्योंकि मैं इसको कॉन्टिन्यूअसली मैनेजमेंट पे चल रही हूँ अभी। तो आप लोगों के लिए आज ये स्पेशल वीडियो मैं लेकर आई हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी तक की मेरी सारी वेट लूज की वीडियोस मेरी माई वेट लूज जर्नी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप दोबारा से अपना फुल डे रूटीन शेयर करो। तो आप लोग कुछ कहें और मैं ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फुल डे रूटीन फॉर वेट लॉस, या कह लीजिए एक्सट्रीम वेट लॉस जो मैंने किया है, और ये भी बिना डाइट, बिना जिम, बिना एक्सरसाइज के घर में रहकर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई एक भी अगर वीडियो देखकर वेट लॉस करता है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आप लोगों ने किया भी है, आप लोगों ने मेरे साथ कमेंट करके शेयर भी किया है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिले। तो वेट लॉस जर्नी पर जाने से पहले सबसे पहले आपको एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, वो है कि आप 15 से 20 दिन पहले ही बाहर का जंक और ऑयली खाना बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ कि मैंने वेट लूज किया है 14 आवर इंटरमीडिएट फास्टिंग से, और थोड़ा सा अपना डेली रूटीन चेंज करके, जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप कर सकते हैं तो आप 16 आवर इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेकर आप हमेशा उठें। और मेरा दिन शुरू होता है सुबह जल्दी 5 बजे। तो अच्छा ही है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सुबह सुबह का माहौल अच्छा होता है, वॉक कर सके तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो सबसे अच्छी होती है वो है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक, जो मैं लेती हूँ गुनगुने पानी में नींबू डालकर। आप इसकी जगह कोई और भी ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होंगे जैसे ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी, या फिर मैंने आपको जो ड्रिंक्स बताई थी ना, जीरा, अजवाइन, सौंफ और दालचीनी डालकर उसकी आप ड्रिंक बना लीजिए। ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं और सुबह सुबह आपको एक किक स्टार्ट देते हैं आपके फुल डे के लिए। अभी तो गर्मियां हैं, अभी तो पानी का टास्क अच्छे से पूरा कर सकते हो। मैंने सर्दियों में तो याद कर करके पानी पिया। अब तो प्यास लगती है तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए पूरा दिन में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है वेट लूज के लिए। और आप मटके का भी पानी पी सकते हैं, आरओ का भी पानी पी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी पीने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वो सर्दियां थी तो मैंने जब गर्म पिया था। लेकिन आप याद रखिए कि मटके में आप थोड़े से पुदीने के या तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, जो मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग के लिए हमारी हेल्प करते हैं और वो हमारा वेट लूज में हेल्प करता है। तो सुबह की ड्रिंक के बाद मैं करती हूँ अपने घर का सारा काम खुद से। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने थोड़े चेंजेस किए थे कि मैं स्टैंडिंग पोछे से या वाइपर से पोछा लगाती थी। उसके बाद मैंने बैठ के पोछा लगाना शुरू कर दिया। घर के सारे काम करते हुए भी मैंने कैलोरीज बर्न की हैं घर में ही। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप घर में रहकर ही करो। आप अगर जिम जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइज करो। अगर वॉक कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, रेस कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा है। वेट लूज के लिए मेन चीज होती है कि हम अपनी कैलोरीज को बर्न कैसे करें, अपनी बॉडी एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाएं। मैंने घर में रहते हुए की है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैंने अपनी डेली एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए ना सर्दियों के सारे कंबल खुद से धोए। अगर नहीं देखे हो ना तो मेरे व्लॉग्स में देख लेना, मैंने पहले भी वीडियो लगाई है, आज भी लगा दूंगी। लेकिन मैंने सारे कंबल खुद से, ताकि थोड़ी मेरी एक्टिविटीज बढ़े। मैंने जिम के भी पैसे बचाए हैं, कंबलों को ड्राई क्लीन कराने के भी पैसे बचाए और खुद की कैलोरीज भी बर्न की है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में वो काम ढूंढिए जिसमें आप इन्वॉल्व हो सके, आपकी एक्टिविटीज बढ़ सके और आपकी कैलोरीज बर्न हो जाए। तो चलिए मजाक बहुत हो गया, चलो अब आगे बताती हूँ कि उसके बाद जो मैंने सुबह का काम बताया, एक्टिविटीज बताई, उसके बाद मेरा आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट का टाइम कैसे हम पता लगाएंगे? 14 आवर फास्टिंग कर रहे हैं तो 14 घंटे आप समझ सकते हैं। शाम को अगर मैं 7 बजे खाना खा रही हूँ तो सुबह 9 बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाती। पानी चाहे मैं कितनी बार भी पी लूँ, पानी के लिए बिल्कुल मना नहीं है, पानी आप कितना भी पिए, लेकिन 9 बजे के बाद ही, ताकि मेरे 14 आवर पूरे हो जाए, 9:30 के आसपास मैं कुछ खाती हूँ। आप 16 आवर फास्टिंग कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट होगा ना वो बहुत लाइट, अगर देखो जो मैंने किया है, आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस पूछते हो कि दीदी कुछ ऑप्शंस बताओ, तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो आपके वेट लॉस की
जर्नी को थोड़ा स्लो कर देंगे। जितनी स्पीड से मैंने किया है वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, ब्रेड सैंडविच कुछ नहीं खाया। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, मैंने कुकुम्बर, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंने फ्रूट्स से या सैलेड से अपना डे स्टार्ट किया है। क्योंकि जब हम 14 घंटे खाली पेट रखते हैं ना, तो उसके बाद उसको थोड़ा लाइट दोगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट करेगा, और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो वो टाइम लेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना वेट लूज आराम से करें तो वो ही अच्छा है। मैंने बहुत जल्दी किया, इतना एक्सट्रीम वेट लूज किया क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाती हूँ, वुमेन फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, और जब मैं वो ड्रेसेस पहन के आप लोगों को दिखाती थी ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता था। तो उस चीज़ के लिए मैंने इतनी जल्दी वेट लूज किया। आप अगर स्लो भी करेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत लो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो अगर वेट लूज करना है तो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी वेट लूज जर्नी पर थी ना, तो मैं कम से कम 5 से 6 बार दिन में मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग ड्रिंक्स पीती थी, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। और जो समर डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें भी मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स बताई हैं, वो आप पी सकते हैं। जैसे कि मैं लेमन वाटर पीती थी, अजवाइन का, सौंफ का, जीरे का, इनका सबका दालचीनी मिक्स करके इनकी ड्रिंक बनाती थी, वो पीती थी। और रात को सोते वक्त मैं ज़रूर अब भी अजवाइन का पानी ज़रूर पीकर सोती हूँ, जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और अभी तो गर्मियाँ हैं, आप कुकुम्बर का भी जूस पी सकते हैं, लौकी का भी जूस पी सकते हैं। ये सभी वो ड्रिंक्स हैं जो हमारे वेट लूज में हमारी हेल्प करते हैं। और आपको ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी के बारे में तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिए अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं। तो अब बात आ जाती है लंच की, जो मैंने हमेशा 12 से 1 के बीच में ही किया है। और मैंने ब्रेकफास्ट से और लंच के बीच में मोस्टली कभी कुछ नहीं खाया है। लेकिन ये मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी बॉडी और बॉडी प्रोपोर्शन बिल्कुल अलग होता है, रिस्पॉन्स भी बॉडी अलग तरीके से देती है। तो ऐसा मत कर देना कि कहीं आप भी कुछ ना खाओ, आपको भूख लगी हो और फिर आ जाए चक्कर और बोलो दीदी ने क्या बता दिया। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं खाया। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आपको बीच में भूख लगती है, मिड टाइम क्रेविंग्स होती हैं, तो आप हेल्दी चीज़ों की तरफ जाओ। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ फ्रूट्स खा लो, कुछ हेल्दी खा लो, कुछ भी फालतू का जंक नहीं खाना। लंच में मैंने हमेशा बाजरे की एक ही रोटी खाई है, क्योंकि मैं 2 खाती थी तो मैंने उसका बिल्कुल 50% कर दिया था। मैं 1 खाती थी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आप मिक्स ग्रेन, बाजरा तो नहीं खा सकते तो मिक्स ग्रेन या मेसी रोटी ही खाएं। क्योंकि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी, जैसे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जानवी कपूर भी मल्टी ग्रेन चपाती खाकर अपना वेट मैनेज करते हैं। ग्लूटेन फ्री चपाती खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? हम भी ऐसे ही अपना वेट लूज़ कम करेंगे, सॉरी वेट लूज़ करेंगे, वेट लूज़ कम करेंगे नहीं। तो और साथ में ना, मैंने कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए अपने खाने के लिए। मेरे को घर में जो भी सब्जी बनती थी ना, जो भी घर में सब्जी, दाल कुछ भी बनता था, मैं उसी के साथ बाजरे की रोटी खा लेती थी। बस मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने आलू को, जब तक वेट लूज़ पे थी, हमेशा आलू को साइड में रखा, आलू नहीं खाया, क्योंकि मैंने सुना है 1 आलू अंदर जाके 2 जितना काम करता है। तो बस वो करिए। और साथ में हमेशा सैलेड और लस्सी दही को मैंने इंक्लूड किया अपने लंच में, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो लंच के बाद बात आ जाती है इवनिंग स्नैक्स की, और मैंने इवनिंग स्नैक्स में मोस्टली चने ही खाए हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में, देखो ये भी दिखाई थी ना, ये पोहा नमकीन बनानी घर में। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने अपने लिए ना, ये देखो दाल मखाने और नट्स भून कर रखे हैं। ऐसे हेल्दी स्नैक्स खाए, पॉपकॉर्न खा सकते हैं और फ्रूट्स खा सकते हैं। जब भी आपको इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी खाने का मन करे तो आप कुछ हेल्दी खाओ। इन सब चीज़ों के साथ आपको ध्यान रखना है कि बार बार मैं जानबूझ के नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक बार बता चुकी हूँ, आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और जो मैंने ड्रिंक्स बताई है, मेटाबॉलिज्म ड्रिंक्स, वो भी आपको पीनी है। अब बात कर लेते हैं डिनर की। तो मैंने जब वेट लूज किया था तो सर्दियाँ थी, इसलिए मैंने 6 से 6:30 के बीच हमेशा डिनर कर लिया था। अब गर्मी आ गई है तो आप 7 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि हम जितना जल्दी डिनर करते हैं बेड पे जाने से पहले, तो हम जितना वॉक करते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारा जो डिनर है, जो खाना है, जो कैलोरीज हैं, वो बर्न हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ही हम लेट खाना खाएंगे और एकदम सोने चले जाएंगे, तो हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में चली जाती है, रेस्ट मोड में चली जाती है। फिर हमारे पेट में ना फैटी एसिड्स बनते हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको वेट लूज करना है तो अपना डिनर थोड़ी जल्दी लें। अब मैं बताती हूँ कि मैंने हमेशा, जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी, हमेशा शाम को बॉइल्ड खाया है। मैंने दाल उबली हुई खाई है, खिचड़ी खाई है, नमकीन दलिया, कभी मीठा नहीं खाया मैंने, नमकीन दलिया खाया है, उबले हुए छोले, उबली हुई राजमा, हमेशा उबला हुआ खाना खाया, क्योंकि वो बहुत हेल्दी भी होता है, हाई प्रोटीन्स भी होता है। मुझे कभी वीकनेस नहीं फील हुई। साथ में मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, उसको डाइजेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। डिनर में और अपने पूरे दिन के खाने में हमेशा
याद रखें, व्हाइट सॉल्ट ना यूज़ करें, सेंधा नमक यूज़ करें। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम अपने लिए अलग खाना बनाएं, तो क्यों? मेरी मम्मी जी को तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हम हमेशा ही सेंधा नमक यूज़ करते हैं, क्यों करना है अलग? सेंधा नमक तो अच्छा है, सबको खिलाओ, ठीक है। और आप पूछते हैं तो इसलिए मैं ऑप्शंस बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है। अब अगर आपको अच्छे से वेट लूज करना है तो खाने के बाद आधे घंटे बाद, खाना खाते ही नहीं क्योंकि वो बिल्कुल गलत होता है, खाने के डिनर के आधे घंटे बाद आप वॉक के लिए जाइए, बहुत अच्छे से आपका डाइजेशन होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, नींद अपनी पूरी करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, मैं बार बार बताती हूँ, और मीठा, तला, भुना, जंक, बाहर का प्रोसेस्ड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने वेट लूज किया था ना, तो पहले 15 दिन मैं एक आधी बार चाय ले लेती थी, लेकिन जब मैंने रीस्टार्ट किया, 10 दिन का बीच में गैप लिया, आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने बाहर का कभी कुछ नहीं खाया। उसके बाद जब मैंने रीस्टार्ट किया, दोबारा वेट लूज किया, तब मैंने अपना बिल्कुल शुगर लेवल 0 कर लिया था। मैंने कोई चाय, कोई मीठा नहीं लिया। अगर आप अपने अंदर शुगर लेवल 0 कर सकते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं शॉर्टली कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अब मैं आपको एक बात और पूछना चाहती हूँ, आज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ये आपको इस सूट में मैं थोड़ी मोटी नहीं लग रही? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि पता नहीं उसने कैसा सिल दिया, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आज इसको पहन के। मतलब मैं इतनी पतली हुई हूँ, इतना वेट लूज किया है, तो जिन ड्रेसेस में मैं पतली लगती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, या पता नहीं ये कपड़ा ही ऐसा है, आप ज़रूर बताना। और एक बात कि मुझे लगता है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेरी डाइट को लेकर या मेरे खाने पीने को लेकर, जो मैंने वेट लूज में किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, लिटरली। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।